ये सब तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिली है। बहुत कम खर्चा निकलता है और जिसका पैसे ले रखे है उसका भी ब्याज बड़ी मुश्किल से ही जाता है। एक वो बोलते हैं ना सर, गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है, मैं उससे ऊपर नहीं उभर पा रही हूँ। क्योंकि अगर मुझे सपोर्ट मिलता तो मैं उससे ऊपर भी निकल। अपने टीम की किस्मत तो बदल दी, लेकिन अपनी किस्मत आज भी नहीं बदल पाई। आज भी आप झुग्गी झोपड़ी में रह रही हैं। सर मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि मैं अपनी किस्मत बदल लूँ। इंटरनेशनल खिलाड़ी आप हैं, जब देश के लिए आपने खेला, ताइवान में आप चैंपियनशिप जीत के लाई। मैं खुद को ही देना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद के लिए जितना कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ, और मम्मी पापा के लिए तो सर तभी मैं कुछ कर पाऊँगी जब मेरे लिए कुछ होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीत त्यागी और आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज़। इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं रग्बी सलोनी, और आज भी झुग्गड़ झोपड़ी में रहती हैं और मेडल जीतने के बाद भी आज भी अपने इसी स्थान पर चाय बेच रही हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी इनको चाय बेचनी पड़ रही है। इनसे पूछते हैं क्या कर रहे हैं, क्यों चाय बनानी पड़ रही है आपको खिलाड़ी होने के बावजूद भी। सर खिलाड़ी एक अपनी साइड में हो गया और ये सब कुछ एक अपनी साइड में हो गया। ये सब तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिली है, और जब मैं बाहर जाती हूँ तो उसके लिए खर्चा भी निकालना पड़ता है, और इसमें इतना खर्चा नहीं निकल पाता है। मुश्किल से बहुत कम खर्चा निकलता है, और जिसका पैसे ले रखे है उसका भी ब्याज बड़ी मुश्किल से ही जाता है, जिसमें मुझे गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं की। अगर गवर्नमेंट मुझे हेल्प करती तो मैं आज यहाँ पे ना होती, मैं कहीं और पे ही होती। और आज भी आप मैं उत्तराखंड की पहली इंटरनेशनल रग्बी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरे देश का मान बढ़ाया है, मेडल लाई है जीतकर आप सिल्वर, ताइवान में जो चैंपियनशिप हुई थी पिछले साल। लेकिन उसके बावजूद भी क्या आप आगे नहीं बढ़ पाई? सर आगे तो मैं अभी गेम खेल ही रही हूँ, लेकिन अगर बढ़ने की बात की जाए तो जिस परिस्थिति में मैं हूँ इससे मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। और मैं इस एक वो बोलते हैं ना सर, गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है, मैं उससे ऊपर नहीं उभर पा रही हूँ। क्योंकि अगर मुझे सपोर्ट मिलता तो मैं उससे ऊपर भी सपोर्ट निकलती। किसका नहीं मिला? गवर्नमेंट से ही नहीं मिला मुझे कोई सपोर्ट, जितना मुझे मिलना था गवर्नमेंट से उतना मुझे मिला। आपने कहीं लगाई सोर्स? हाँ जी सर, लगाई थी। मैं प्रदीप बत्रा के पास में गई थी, उन्होंने रेखा आर्य जी को पत्र लिखा था, लेकिन वो बोल रहे थे कि कोई अभी उनका इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो उन्हें रिमाइंडर दोबारा लगाया जाएगा। आपने टीम की किस्मत तो बदल दी, लेकिन अपनी किस्मत आज भी नहीं बदल पाई। आज भी आप झुग्गी झोपड़ी में रह रही हैं। सर मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि मैं अपनी किस्मत बदल लूँ। इंटरनेशनल खिलाड़ी आप हैं, जब देश के लिए आपने खेला, ताइवान में आप चैंपियनशिप जीत के लाई, सिल्वर मेडल जीता, लेकिन फिर भी हालात आज भी आप कैसे हैं? सर हालात को तो मैं कुछ दोष नहीं देना चाहूँगी, दोष तो मैं खुद को ही देना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद के लिए जितना कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ, और मम्मी पापा के लिए तो सर तभी मैं कुछ कर पाऊँगी जब मेरे लिए कुछ होगा। तो क्या चाहती हैं आप सरकार से? सर मैं सरकार से यही बोलना चाहूँगी कि मेरी आर्थिक स्थिति से और वैसे मेरी हेल्प करें, क्योंकि सर मेरे मम्मी पापा भी इतना नहीं कर पाते हैं मेरे लिए। एक टाइम का जब खर्चा होता है तो पूरे फैमिली को चलाने वाला एक खर्चा होता है मेरा जब मैं जाती हूँ, लेकिन उस हिसाब से मुझे मेरे मम्मी पापा ब्याज में मुझे पैसे लेके देते हैं बाहर, तब भेजते हैं मुझे, और उसका ब्याज देने में भी मम्मी पापा की भी उनके भी घुटने टिक चुके हैं। देख सकते हैं आप मेरी क्या हालत है, इसमें कैसे गुजारा हो जाएगा और घर कैसे चल जाएगा। इसमें घर कैसे चल जाएगा, मेरी हेल्प नहीं हो पा रही है, घर भी बड़ी मुश्किल से ही चलता है। अब पापा की तो भी, दुकान आप ही चलाती हैं या कोई और चलाता है? मम्मी के साथ में मैं हेल्प करती हूँ। पापा भी बीमार रहते हैं मेरे। अभी कुछ दिनों पहले पापा को हार्ट अटैक पड़ा, डॉक्टर ने भी हार्ट अटैक इतना बताया उन्होंने कि हार्ट अटैक भी बहुत मेजर पड़ा है, टेंशन में, और बोल रहे थे कि इन्हें कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए, और पापा का ट्रीटमेंट भी नहीं चल रहा है पैसों की वजह से ही। डॉक्टर ने बोला था कि 1-1.5 साल तक के इनकी दवाइयाँ चलेंगी, वो भी नहीं हुई हैं अब तक के। तो सुबह शाम मदद करती है या पूरे दिन लगी रहती है सिर्फ? मम्मी की मदद करती हूँ मैं, पूरा दिन ही मदद करती हूँ। इवनिंग में मेरा ग्राउंड होता है, ग्राउंड से आ जाती हूँ मैं, फिर ग्राउंड से आके यहाँ पे मम्मी की मदद करती हूँ। नेशनल्स गेम हमारे उत्तराखंड में है, उसका कैंप लगने वाला है 1-2 दिन के अंदर, जनवरी फरवरी तक के हमारा कैंप लगेगा यहीं पे ही। और गेम के लिए तो सर जो अच्छा खेलता है उसका सिलेक्शन होता है, और इसमें मेरी बात नहीं है, सबकी बात है। रग्बी को गवर्नमेंट, मैं अकेली खुद को नहीं बोलना चाहूँगी, गवर्नमेंट रग्बी को सपोर्ट करती ही नहीं है। हाँ जी, मेरे साथ में वो उन्हें भी सपोर्ट करे, उनका भी हौसला बढ़े। जब
मैं दूसरे की बात नहीं बोलना चाहूँगी, आप मेरी देख लीजिए। मैं इंटरनेशनल खेल के आई हूँ, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। जो बच्चे मुझे देखेंगे कि दीदी खेल के आई है या फिर वो लड़की खेल के आई है, उसे कोई सपोर्ट नहीं मिला। जिसका मन होगा खेलने का वो भी नहीं खेलेगा। कहना चाहेंगे आप जो उत्तराखंड की खेल मंत्री हैं उनसे? सर मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगी कि सपोर्ट करे, सबको ही सपोर्ट करे, लेकिन रग्बी को जो है वो सपोर्ट नहीं करता है कोई। उन्हें सपोर्ट करे। साथ में मेरी जो व्यवस्था है, जैसी मेरे हालात है, उसमें थोड़ा सुधार आए। मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि मेरी हेल्प करें। कितनी उम्र में आपने खेल ये शुरू किया था खेलना? सर मैंने 2021 में खेलना स्टार्ट किया था, अक्टूबर के महीने से, और अभी मुझे खेलते खेलते करीब करीब 3 साल हो चुके हैं। और अभी मैं 18 प्लस हो चुकी हूँ। और अभी मतलब कहीं पे ये भी नहीं है कि मैं जॉब वॉब करती हूँ या फिर खुद का खर्चा निकाल लूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरा बैकग्राउंड भी इतना पक्का नहीं है। देखिए, इस वक्त हम ने आपकी मुलाकात जो करवाई है वो इंटरनेशनल खिलाड़ी रग्बी सलोनी है, जिनका दर्द छलका है। इंटरनेशनल खिलाड़ी होने के बावजूद भी आज भी ये चाय बनाती हुई नज़र आ रही है। बता दिया है कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। ये अब यही चाहती है कि सरकार रग्बी खेल को आगे बढ़ाएं और जो इंटरनेशनल खिलाड़ी जो देश के लिए सिल्वर मेडल लाई हैं सलोनी, आगे आकर उनकी मदद करें। फिलहाल दर्द छलक रहा है, लेकिन उनका यही कहना है कि सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिल रही है और ना ही रग्बी खेल को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मैं हूं आपके साथ विनीत त्यागी और आप देखते रहे श्री संगम न्यूज़। धन्यवाद। सलोनी की माता है हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप? आपकी बेटी इंटरनेशनल खिलाड़ी है रग्बी, लेकिन आज भी चाय बेच रही है अपनी झोपड़ी झोगी में रहकर। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं आप आगे बढ़ा रही है? सर मैं तो आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ लड़की को अपनी। थोड़ा बस ये पैसों से मजबूर है हम। हमारी हालात को देख कर सब तो हमें ये कहते हैं कि झोपड़ी पट्टी वाले हैं, लेकिन कोई हमारी लड़की की तरफ नहीं देख रहा। और जहाँ हम बोलते भी हैं तो मका कम से कम लड़की का खर्चा डाइट वाइट का भी मिल जाए, तो पर्सन कहते हैं कि तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन हमें किसी ने सपोर्ट नहीं करी सरकार की तरफ से। इंटरनेशनल खिलाड़ी है आपकी बेटी, जी। भारत के लिए सिल्वर मेडल लाई है, देश का मान बढ़ाया है। बात तो मैंने की सबसे, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। मेरी लड़की 3 अक्टूबर को आई थी शाम के टाइम, सुबह से इसके कोच ने कहा आंटी जी हम आपको गिफ्ट देंगे। हम सब लोग जैसा हमारे पे बना हमने सब बच्चों का स्वागत करा यहाँ से। भाई जो भी हमारे पे बना हमने वही करा। शाम के टाइम 6-7 बजे डीजे वीजे से रोड शो निकाला था इसके कोच ने, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई लाभ नहीं मिला जी। कोच मतलब कोच को भी ध्यान देना चाहिए। कोच क्या कर रहे हैं? बस सर ये तो कोच इसके ये इससे ही पता है, लेकिन जहाँ जावे वहाँ से जावे। अब भी जाएगी, आज चल जाओ चाहे कल को चली जाओ। कोच तो थोड़ी हेल्प करता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन पैसे के मामले में नहीं करता। हाँ, अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं यही कहना चाहूँ जी, बस कि मेरी लड़की की थोड़ी हेल्प हो जाए। खाने पीने के लिए भी मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी लड़की के लिए चाहिए, जिससे इसकी डाइट का खर्चा। अब मेरी चाय पानी की दुकान है, झोपड़ी पट्टी में रहने वाले हम। अब मैं इसका खर्चा उठाऊँ कि अपने 4-5 बच्चे और भी हैं, 4 बेटी हैं, 2 बेटे सबसे छोटे हैं। इसके पापा बीमार हैं, अभी अटैक के 20 साल के, यहाँ से एडमिट कर रखे थे 10 दिन पहले। छल्ले पड़े, तीसरी फेरी अटैक पड़ा। तो सर अब भी मैंने ब्याज पे ही लेकर रिश्तेदारों से हाथ बटाया। तो जब उनकी छुट्टी और जब मेरे पास खुद के पैसे होते तो मैं खुद लगाती पैसे। तो जी बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मेरी बच्ची का थोड़ा सरकार देखभाल रखे।